जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को देखने के बाद शेयर करेंगे और अगर वीडियो उनको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। आइए हम लोग चलते हैं एक नए सेशन की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले टॉपिक में शब्द को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। पहला हमारा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा था अर्थ के आधार पर, तीसरा हमारा था रचना या बनावट के आधार पर और चौथा हमारा था प्रयोग के आधार पर। तो पहला वाला जो पड़ाव था हम लोगों का, पहला वाला जो टॉपिक था हम लोगों का, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद को हम लोगों ने पढ़ लिए। जिसमें क्या क्या था, जिसमें पहला था हमारा तत्समतम, दूसरा हमारा तद्भव था, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इन चारों को जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भागों में इनको बांटा गया था। उसको हम लोगों ने बखूबी कई वीडियो में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा पड़ाव हमारा है, दूसरा भेद हमारा शब्द का है, वो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। क्या? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो भाग हमारा है वो हमारा है सार्थक शब्द। कौन सा? सार्थक शब्द। और जो दूसरा हमारा है वो हमारा है निरर्थक शब्द। कौन सा? निरर्थक शब्द। देखिए, हम जब पहली बार ही मैंने जब शब्द के बारे में चर्चा किया था हमने, तो आप लोगों से यही बताया था कि जो भी हम शब्द पढ़ेंगे तो शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा। आइए हम लोग इसी शब्दों पर चर्चा करेंगे आज। जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, इनके 2 भेद हैं। एक हमारा है सार्थक, दूसरा हमारा क्या है? निरर्थक। तो हम देखेंगे ऐसे शब्द जिनका सा अर्थ यानी अर्थ के साथ जो शब्द हो उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द, यानी उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग कहते हैं ना पानी, और कहते हैं क्या? वाणी। अब जरा हमको बताएंगे आप लोग, ये पानी शब्द का अर्थ निकलता है ना, इसका मतलब होता है जल, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यही हमारा निरर्थक शब्द है और ये हमारा क्या है? सार्थक शब्द है। तो जब वाणी का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है फिर इसके कोई भेद भी हो नहीं सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हम लोग जो है देखेंगे जो सार्थक शब्द होते हैं क्या इनके भी कुछ भेद होते हैं। तो जी हाँ, सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और निरर्थक शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए इनके पास कोई भेद नहीं होता है। तो सार्थक शब्द के जो हमारे पास 4 भेद होते हैं वो कौन कौन हैं, आज हम सभी लोग इसी पर चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला है वो है एक आर्थी शब्द। कौन सा? एक आर्थी शब्द। दूसरा हमारा जो है वो है अनेक आर्थी शब्द। अनेक आर्थी शब्द। और जो हमारा तीसरा है वो हमारा है समानार्थी शब्द। कौन सा? समानार्थी शब्द, जिसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग कहते हैं। और चौथा हमारा जो है वो है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? विलोम शब्द। विलोम शब्द। देखिए, यही जो है सार्थक शब्द के 4 भेद हैं। पहला हमारा है एकार्थी शब्द, दूसरा हमारा अनेकार्थी शब्द और तीसरा हमारा समानार्थी शब्द जिसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द, और चौथा हमारा है विपरीतार्थी शब्द जिसको कहते हैं हम लोग क्या? विपरीत उल्टा शब्द जिसको हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। तो आज हम लोग इन्हीं 4 अलग अलग जो शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं इन्हीं को हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, जिसको हम लोगों ने नेक्स्ट पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं।
आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा भेद था वो था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके दो भेद होते हैं, पहला हमारा है सार्थक शब्द, दूसरा हमारा निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं, निरर्थक के कोई भेद नहीं होते हैं। तो सार्थक शब्द का जो पहला वाला भाग है वो है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी शब्द, इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, चौथा हमारा विपरीतार्थी शब्द, जिसको हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, एकार्थी शब्द। आइए थोड़ा सा हम बता दें क्या होता है एकार्थी शब्द, क्या अनेकार्थी होता है, क्या समानार्थी होता है और क्या हमारा विलोम शब्द होता है। अब एकार्थी शब्द का मतलब होता है जैसे अगर हम कहें अस्त्र, जैसे हम कहें अस्त्र या कहें हम शस्त्र, ठीक है। एकार्थी शब्द का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसके सिर्फ एक ही अर्थ हो, दूसरा कोई उसका अर्थ ना हो, उसे कहते हैं एक अर्थी शब्द। यानी कही गई जो बात होती है जिस अर्थ के लिए कही जा रही है तो समझने वाला भी वही अर्थ लगा पाए, दूसरा कोई अर्थ ना लगा पाए, उसे ही हम कहेंगे एक अर्थी शब्द। जैसे हमने बताया आपको अस्त्र है और शस्त्र है, 2 शब्द हैं, दोनों के सिर्फ 2 ही अर्थ होंगे। पहले का अर्थ होता है यानी वह हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाता हो उसे कहते हैं हम लोग अस्त्र, और वह हथियार जिसे हाथ में पकड़कर चलाया जाता है उसे हम कहते हैं शस्त्र। तो आपको समझ में आ गया होगा अस्त्र शस्त्र होता क्या है, यानी जिन्हें हाथ में पकड़ कर चलाया जाएगा उसे हम कहेंगे क्या, शस्त्र कहेंगे, और जिन्हें हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम अस्त्र। जैसे मान लीजिए तीर है और वर्छी है, तीर जब चलाई जाती है तो धनुष से जो है जब तीर निकल जाती है यानी हाथ से निकल जाती है तब वो जाकर के वार करती है तो उसे हम कहते हैं अस्त्र है। और शस्त्र जैसे होता है तलवार है, तलवार हमारे हाथ में रहती है, हम हाथ में पकड़ करके तलवार से दुश्मनों का वार करते हैं उसके ऊपर, हमारे हाथ से तलवार छूटती नहीं है। लेकिन जो हमारी तीर होती है वो तीर हमारे पास रहती है लेकिन दुश्मन दूर खड़ा होता है और जा कर के तीर उस पर लगती है तब जा कर के वार करता है। तो हम कह सकते हैं यानी अस्त्र का मतलब वह हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए उसे कहेंगे अस्त्र, वह हथियार जिसे हाथ में पकड़ करके चलाया जाए, वार किया जाए, उसे कहते हैं हम लोग क्या, शस्त्र। यानी कहने का मतलब यही होगा कि एकार्थी शब्द वे होंगे जिनके सिर्फ एक अर्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एकार्थी शब्द। वे शब्द अब हम जानेंगे अनेकार्थी शब्द, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अभी बाद में आपको पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। अब जो हमारा अनेकार्थी शब्द होता है इसका मतलब होता है कि एक शब्द रहेगा लेकिन उसके अनेक अर्थ रहेंगे। जैसे हमारे सामने एक शब्द है द्विज, ठीक, द्विज के कई अर्थ होते हैं। जैसे द्विज माने होता है पक्षी, द्विज माने पक्षी होता है, द्विज माने होता है दांत, द्विज माने होता है ब्राह्मण, ठीक। तो ये देखिए द्विज के जो है अनेक अर्थ होते हैं। तो एक शब्द के अगर कई अर्थ होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द हमारे पास एक है अर्थ, शब्द क्या हमारे पास है, अर्थ है, ठीक है। अब देखेंगे अर्थ के कई भेद होते हैं। जैसे अर्थ माने क्या होता है, धन होता है, अर्थ माने क्या होता है, धन होता है। जैसे अर्थ माने होता है मतलब, क्या होता है, मतलब होता है। जैसे अर्थ माने क्या होता है, कारण, और अर्थ माने क्या होता है, जैसे लिए, ठीक है। तो ये जो है एक शब्द के कई अर्थ जब निकलेंगे तो अब हम कह रहे हैं अर्थ, कोई समझ रहा धन, कोई समझ रहा इसका मतलब क्या निकल रहा है, कोई समझ ले ऐसा कौन सा कारण है, या कोई समझे लिए। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि शब्द कहा गया है एक लेकिन अर्थ लगाने वाले कई अर्थ लगा लेते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। यानी कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसके कई अर्थ होते हैं उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके मात्र एक ही अर्थ निकले उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द।
अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, यानी वे शब्द जिनके अर्थ तो कई रहेंगे लेकिन वो सब पर्याय उसके समान रहेंगे, यानी उसके जैसा दूसरा भी अर्थ रहेगा। यानी जैसे हम कहें कि एक शब्द है कृष्ण, एक शब्द है कृष्ण है, तो शब्द कृष्ण है। अब कई शब्द हमारे आमने सामने होंगे लेकिन उन शब्दों का एक ही अर्थ होगा। जैसे हम कहें गोपाल, तो गोपाल को भी हम क्या समझेंगे? कृष्ण ही समझेंगे। जैसे हम समझे मधुसूदन, जैसे हम समझे कन्हैया, समझे हम माखन चोर, माखन चोर, समझे हम घनश्याम, मुरली, मुरलीधर। देखिए ये कृष्ण शब्द था, हम मुरलीधर अगर कहें तो क्या हम कृष्ण को ही समझते हैं ना? अगर हम गोपाल कहते हैं तब भी हम कृष्ण ही समझते हैं, अगर हम मधुसूदन कहते हैं तब भी कृष्ण ही समझते हैं, अगर हम कन्हैया कहेंगे तब भी कृष्ण ही समझा जाएगा, माखन चोर कहेंगे तो कृष्ण का ही अर्थ निकलेगा, घनश्याम कहेंगे तो कृष्ण का ही अर्थ निकलेगा। यानी वे शब्द जो कई शब्द हो लेकिन सबका अर्थ क्या हो? समान हो। शब्द आपके पास कई हो लेकिन अर्थ क्या हो? उसके समान हो, एक दूसरे के पर्याय हो, अर्थ एक दूसरे के जैसा ही हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। अभी हम लोग कई आपके पर्यायवाची शब्द आपके सामने हम रखेंगे और आप उसको देखेंगे कि एक शब्द के किस तरह से कई शब्दों को मेल मैच करके बनते हैं, लेकिन देखेंगे अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होगी। अर्थ क्या होंगे? अर्थ समान होंगे। यानी कहने का मतलब ये है शब्द अनेक अर्थ एक, उसे कहेंगे हम समानार्थी शब्द। शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहेंगे हम क्या? अनेकार्थी शब्द। शब्द एक अर्थ एक, उसे कहेंगे हम एकार्थी शब्द। अब विलोम शब्द देखेंगे, विपरीतार्थी शब्द देखेंगे। यानी शब्द हमारे पास जो रहेगा, जैसे शब्द हमारे पास है रात, तो रात का विपरीत क्या होता है? रात का उल्टा क्या होता है? तो रात का उल्टा हम देखेंगे क्या? दिन। ठीक, यानी पूरा विपरीत, एकदम उल्टा। अगर 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात हम कहेंगे, यानी पूरा का पूरा रात, पूरा का पूरा दिन, यानी बिल्कुल उल्टा। अगर हम कहें माता तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पिता। अगर हम कहें आकाश तो क्या हो जाएगा? पाताल। यानी बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक, तो उसे जो शब्द हमारे सामने हो उसका कोई ना कोई अर्थ निकले और उसका हम दूसरा अर्थ नहीं, उसका उल्टा अर्थ लगा लें, उसका विपरीत अर्थ लगा लें, उसे हम कहते हैं क्या? विपरीतार्थी शब्द, या कहेंगे उसको विलोम शब्द। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि एकार्थी शब्द क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है और विलोम शब्द क्या होता है। अभी हम लोग एक एक टॉपिक को ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। पहले एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। आपको समझ में आ गया होगा कि एकार्थी शब्द वो होता है जहाँ पर शब्द एक हो, उसके एक ही अर्थ होते हैं, उसे कहते हैं हम एकार्थी शब्द। जहाँ पर शब्द एक होता है, अर्थ उसके अनेक होते हैं, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जहाँ पर शब्द अनेक होंगे लेकिन उसके एक ही अर्थ होते हैं, उसे हम कहते हैं समानार्थी शब्द। जहाँ पर एक शब्द होगा उसका हम उल्टा अर्थ लगाते हैं, विपरीत अर्थ लगाते हैं, उसे कहेंगे हम क्या? विपरीतार्थी शब्द। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं आपके सामने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शब्द एक तो अर्थ भी क्या होगा? अर्थ एक। ये हो गया हमारा। दूसरा जैसे हमारा है शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थ अनेक। तीसरा देखेंगे हम लोग पर्यायवाची का, शब्द अनेक रहेंगे, शब्द अनेक अर्थ एक, बिल्कुल इसका उल्टा। और यहाँ पर शब्द का विपरीत
अर्थ। ठीक, तो एक लाइन हम लोग समझ लिए, जहाँ पर शब्द एक होगा उसका एक ही अर्थ होगा, दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। जहाँ पर एक शब्द होगा उसके अर्थ जो अनेक होंगे उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जहाँ पर शब्द अनेक होंगे अर्थ एक ही होगा उसे कहेंगे हम समानार्थी या पर्यायवाची कहेंगे। जहाँ पर कोई शब्द होगा उसका अर्थ हम उल्टा लगा लेंगे, विपरीत लगा लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विपरीतार्थी शब्द। आइए हम लोग चलते हैं, अब अच्छे तरीके से पूरे विस्तार से पढ़ेंगे हम एकार्थी शब्द। हम आपको आपके सामने कई शब्द रखेंगे वहाँ पर जो है, और आप बता पाएंगे कि हाँ सर यही एकार्थी शब्द होता है। आइए हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहला हमारा था सार्थक शब्द, दूसरा हमारा था निरर्थक शब्द। और पहला जो हमारा सार्थक शब्द था उसके भेद थे 4। इसमें पहला हमारा क्या है, एक आर्थी शब्द। ठीक, तो एक आर्थी शब्द किसे कहते हैं, जहां पर शब्द एक हो उसके अर्थ भी एक ही हो, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, जहां पर शब्द एक हो उसके एक ही अर्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। आइए अभी हम लोग जो है इसके बहुत सारे उदाहरण को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखिए, जैसे हमने बताया आप लोगों को कि एकार्थी शब्द वही होते हैं कि जहाँ पर एक शब्द हो और अर्थ भी उसका एक ही हो, उसे कहते हैं हम लोग एकार्थी शब्द। देखिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं। जैसे एक शब्द है अपराध शब्द और शब्द है पाप। अपराध शब्द किसके लिए यूज किया जाता है और पाप शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, दोनों में क्या अंतर है। अपराध को आप पाप नहीं कह सकते हो और पाप को अपराध नहीं कह सकते हो, दोनों का मतलब कुछ अलग होता है, क्योंकि दोनों दो तरीके के शब्द हैं, दोनों का दो अलग अलग अर्थ भी होगा। जैसे अगर हम कहें अपराध का मतलब होता है सामाजिक कार्य का उल्लंघन करना, जैसे हत्या कर देना, उसे कहेंगे कि अपराध किया गया है। और पाप का मतलब होता है कि नैतिक नियमों का उल्लंघन करना, जैसे होता है झूठ बोलना। यानी मनुष्य का एक नैतिक नियम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य है। लेकिन आदमी अगर नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसे कहा जाएगा आपने पाप किया है। लेकिन अपराध करने का मतलब होता है कि आपने सामाजिक कार्य का उल्लंघन किया है, जैसे हत्या कर देना। ठीक है, ये होता है आपका अपराध। जैसे शब्द देखो आदि और इत्यादि में क्या अंतर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, तो वहाँ पर आज की जगह पर इत्यादि और इत्यादि की जगह पर आज। छोटी सी गलती देखी है, अगर दो शब्द हैं दोनों का कुछ अलग अलग अर्थ भी होगा। जैसे देखो आज शब्द है ना, तो आज हम कब आज शब्द का प्रयोग करते हैं, जब साधारणतया एक या दो उदाहरण जब लिखते हैं ना तब वहाँ पर हम लगाते हैं आज। लेकिन इत्यादि जब दो से अधिक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे राम श्याम घनश्याम मोहन इत्यादि, और जैसे राम श्याम आदि, यानी दो उदाहरण जब हम लिखेंगे और उसके बाद लगाएंगे हम तो कहेंगे आदि। लेकिन जब दो या दो से अधिक उदाहरण का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इत्यादि। जैसे शब्द देखो आज्ञा और आदेश, दोनों में अंतर है। आज्ञा किसके लिए प्रयोग किया जाएगा और आदेश किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। आज्ञा शब्द जो होता है वो आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश होता है। जैसे कोई आदरणीय व्यक्ति है या कोई पूज्य व्यक्ति है, अगर वो हमको कोई दिशा निर्देश दे रहा है तो हम मानेंगे वो मुझे आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन यदि अगर किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश होगा उसे हम कहेंगे आदेश। अब अधिकारी हमसे छोटा भी हो सकता है उम्र में और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो किसी संवैधानिक कार्य पर वो कार्य करने वाला अधिकारी है तो मुझे आदेश देगा। लेकिन अगर हमारे पिताजी हैं, पूजनीय हैं, हमारे गुरुजी हैं, यानी हमसे बड़ा कोई व्यक्ति जो पूजनीय है, आदरणीय है, तो उसको हम क्या देगा, आज्ञा देगा।
तो आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया जो कार्य निर्देश होता है उसे हम आज्ञा कहेंगे, लेकिन किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश होता है उसे हम आदेश कहते हैं। अब देखिए आदरणीय और पूजनीय में क्या अंतर होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आदरणीय का मतलब होता है अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे, यानी अपने से बड़े महान व्यक्तियों के सामने जब हम सम्मान सूचक का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे आदरणीय। लेकिन हम पूजनीय हमारे पिता, अपने गुरु और महान व्यक्तियों के प्रति अगर हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम कहेंगे क्या, पूजनीय। शब्द देखो जैसे इच्छा और अभिलाषा है। इच्छा का मतलब होता है ना किसी भी वस्तु की साधारण चाह होती है। जैसे किसी वस्तु के लिए अगर हम चाहत रखते हैं तो कहेंगे हमारी इच्छा है। लेकिन अगर हम किसी विशेष वस्तु के लिए, यानी किसी विशेष वस्तु की अगर हमारी हार्दिक इच्छा है तो कहेंगे इसकी मुझे अभिलाषा है। यानी किसी विशेष वस्तु की अगर इच्छा है, चाह है, उसे कहेंगे हम अभिलाषा। लेकिन किसी भी साधारण वस्तु के लिए अगर मेरी चाह है उसे कहेंगे हम क्या, इच्छा। तो ऐसे ही हम तमाम उदाहरण इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक ऐड कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके जो है इसे पढ़ लीजिएगा। और यही होते हैं, यानी शब्द आपके पास एक देखिए है और इनके एक ही अर्थ होते हैं, आप दूसरा अर्थ इसको नहीं लगा सकते हैं। तो परीक्षा में अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप जो है इसको आसानी से कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो भी उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और बाकी के उदाहरण हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरे सेक्शन में जो है वो पढ़ेंगे हम अनेकार्थी शब्द। वहाँ हम देखेंगे शब्द एक होंगे लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। ठीक, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोग इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे, यानी शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।